इधर हुआ ऐसा कि उस व्यक्ति को लेकर के यम पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास में पहुंच करके जवाब दिया, ब्रह्मा जी मेरे समझ में ये नहीं आ रही कि इस व्यक्ति ने नाम लिया भगवान का, मरने के बाद में वो भी गाली के द्वारा, अब समझ में ये नहीं आ रही कि इसे सजा कौन सी दी जाए, इसे सजा कौन सी दी जाए। अब तो ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़े। ब्रह्मा जी बोले चलो ऐसो करो कि मेरे पास तो इसका कोई उपाय नहीं है, इस व्यक्ति को स्वयं भगवान के पास लेके चलो, यानी विष्णु के पास, जिसका इसने नाम लिया इसे उसी के पास लेके चलो, भाई इसे सजा देंगे। अब महाराज ब्रह्मा जी और यम और वो व्यक्ति आज चलते चलते पहुंचे भगवान विष्णु के पास। जैसे ही विष्णु के पास में पहुंचे हैं उस व्यक्ति को लेके यम, तो पहुंचने के बाद में विष्णु ने जवाब दिया, कहिए महाराज कैसे आना हुआ। तो यम महाराज बोले क्या बताएं प्रभु, आना तो ऐसे हुआ कि ये तुम्हारा जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है ये धरती पर तुमने पृथ्वी पे भेजा, खूब पैसा वाला भी इसे किया बनाया, लेकिन इसने कभी ना तो तुम्हारा नाम लिया और ना कभी इसने 1 रुपए का दान किया। तो विष्णु बोले तो क्यों लाए, उसे सजा दो जा करके। तब यम बोले सजा हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अंत में जब ये मरा तो इसने गाली के द्वारा तुम्हारा नाम लिया और उसमें छोटा सा नाम राम ले लिया धोखे से। तो अब जा नहीं समझ में आ रही कि राम के लिए हम करें क्या, उस नाम के लिए क्या किया जाए। तो विष्णु ने जवाब दिया कि हे यम तुम्हें नहीं पता है, इसने अगर गाली के द्वारा मेरा नाम लिया और मेरा नाम लेते ही तुम इसे ब्रह्मा के पास ले गए और ब्रह्मा ने भी जब कुछ नहीं कर पाया तब तुम मेरे पास लाए, तो इसकी तो मुक्ति अपने ही आप हो गई। क्यों? क्योंकि इसने मेरा नाम धोखे से ही सही, लेकिन ये हमसे मिला तो आकर के ये तो स्वयं बैकुंठ में आ गया, तो अब इसे सजा ना दो, इसका तो पहले ही तारन तरन हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए कहा जाता भले ही गाली के द्वारा, लेकिन हमारे प्रभु इतने बड़े दयालु हैं कि गाली के ही द्वारा मनुष्य की मुक्ति करवा देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए कहा जाता है कि अगर भगवान ने जन्म दिया है मनुष्य का और जन्म दे करके पृथ्वी पर भेजा है तो जितना हो सके, हम कहते ज्यादा नहीं, हम कहते ऐसा ना करो कि 24 घंटा भगवान को ही नाम ले, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम 5 मिनट तक भगवान का भजन रोज करो, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी और जैसे ही आदत होगी वैसे ही भजन बढ़ता जाएगा। आइए ताली बजा करके भगवान का भजन बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से। उसके बाद में